गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर देखा था। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट। हम लोगों का अगला टॉपिक है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन इन द केस ऑफ फ्री फॉल। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति क्या होगा? गति के समीकरण क्या क्या होंगे? जैसे जब कोई वस्तु गति करती थी तो हमने उसके लिए न्यूटन ने 3 नियम दिया था। न्यूटन का गति विषयक 3 नियम था। वैसे ही हम लोग अब समझेंगे कि जब वस्तु ऊपर से नीचे फ्री फॉलिंग हो रही हो, उसकी जब वस्तु फ्री फॉल कर रही हो, जब वस्तु मुक्त पतन में हो तो क्या होगा, तो उसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे क्या देखा था हमने कि यहाँ पे समझते हैं। जैसे वस्तु, दो वस्तु है, अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, इसकी वेलोसिटी में, इसके वेग में लगातार वृद्धि होती जाती है। जब वस्तु नीचे की ओर गिरेगी, इसके वेग में लगातार वृद्धि होता जाएगा। यानी वस्तु जैसे ऊंचाई से नीचे की ओर आती है वैसे वैसे स्पीड उसका बढ़ता जाता है। अगर ऐसा देखना है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे घर पे खुद से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे आप एक कीचड़ ले लीजिए, जहाँ पे कीचड़ हो वहाँ पे जाइए और आप एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको थोड़े से हाइट पर से गिराइएगा उस कीचड़ में तो छोटा गड्ढा होगा और कम गहराई तक अंदर जाएगा। लेकिन जैसे आप क्या करिए, थोड़ा सा और ऊंचाई पे ले जाकर के उस पत्थर को गिराइए, टुकड़े को, तो उसके जो धंसने का गहराई होगा वो ज़्यादा गहराई तक धंसेगा और वो ज़्यादा बड़ा गड्ढा बनाएगा। उसी पत्थर को आप और ज़्यादा हाइट पर से ले जाकर अगर गिराते हैं तो आप देखेंगे कि पहले की तुलना में अब जो गड्ढा बनेगा वो बड़ा बनेगा और जो पत्थर का टुकड़ा आपने गिराया था वो ज़्यादा गहराई तक जाएगा। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि जितना ऊंचाई पे हम जाते हैं, अगर उतना ऊंचाई से हम पत्थर को छोड़ते हैं तो उसके स्पीड में इतना ज़्यादा स्पीड हो जाता है, उसकी मोशन में इतना ज़्यादा वृद्धि हो जाता है कि वो पत्थर कीचड़ के अंदर बहुत दूर तक जाता है और स्पीड की वजह से वो बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आता है वैसे वैसे उसके वेग में, वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, वृद्धि होता है। तो अब ये वृद्धि कैसे होता है? तो हमने पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोगों का एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको ए से दर्शाते हैं। लेकिन ये त्वरण किस बल के कारण उत्पन्न होता है? गुरुत्व बल के कारण, ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए हम इस ए को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं। कैपिटल जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। तो इस जी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण बोल सकते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब इस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही इस वस्तु के अंदर लगातार वेग में परिवर्तन होता रहता है, इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। आइए बात करते हैं। यानी अब जहाँ जहाँ हम लोग ए था, जो त्वरण था, उसको अब हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ड्यू टू एक्सीलरेशन, किसके कारण? ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब बात होगी। हमेशा जहाँ पे भी एक्सीलरेशन आएगा तो वहाँ पे हम ड्यू टू एक्सीलरेशन बात करेंगे। लेकिन क्यों? ग्रेविटी के कारण। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब बात करना हम लोगों को। आइए पहले हम लोग समझते हैं। पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने मोशन की 3 इक्वेशन थे आपके पास। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी रैखिक गति। जब सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो उसके लिए क्या समीकरण होता है? तो पहले समीकरण की बात करें अगर हम लोग, देखिए पहला समीकरण क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण था। दूसरे समीकरण की बात करें तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरे समीकरण की बात करें तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था। ये हमारा 3 समीकरण था। लेकिन अभी हमने बताया कि जब कोई वस्तु, जैसे ये एक वस्तु है, नीचे की ओर गिरती है तो इसके अंदर
त्वरण उत्पन्न होता है, इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही थी तो दूरी को तय कर रही थी, लेकिन अब इसमें दूरी ना बोल करके हम विस्थापन ना बोल करके जहाँ पे एस क्या था हम लोगों का, इस समीकरण में अगर बात करें जहाँ पर बात करें अगर हम लोग, भी क्या था हम लोगों का, अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, और यू प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो था हम लोगों का त्वरण था एक्सीलरेशन, और एस जो था हम लोगों का दूरी था, विस्थापन था, ये क्या था हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। तो बात करते हैं, अगर जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही थी तो हमारी ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करे या नीचे से ऊपर की ओर गति करे, ये जो ए था ये हम लोगों का क्या बन जाएगा, जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। त्वरण जो है हम लोगों का त्वरण ए अब गुरुत्वीय त्वरण जी के रूप में बदल जाएगा, और जो दूरी हम लोग चल रहे थे अब वो दूरी हम लोगों की ऊंचाई के रूप में बदल जाएगी, यानी जो एस था ये कन्वर्ट होकर के अब किस में आ जाएगा, आपका एच में। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। तो जहां जहां पे भी ए था वहां पर हमको जी रखना है, और जहां जहां पर एस था, दूरी था, विस्थापन था, वहां पे हमको एच रखना है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में। जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वस्तु के वेग में वृद्धि होता है, यानी वस्तु का जो मोशन होता है, वेलोसिटी, वो बढ़ता है। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, वेग में वृद्धि होती है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके त्वरण में पॉजिटिव इंक्रीज होता है, यानी धनात्मक वृद्धि होती है। उस समय हम त्वरण को पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। यानी जब पृथ्वी पर कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही हो, जैसे ये वस्तु है और ये पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरेगी, तो हम यहाँ पे जी को पॉजिटिव लेंगे और एच हमारा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमने देखा कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही थी तो वस्तु के वेग में वृद्धि हो रहा था, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा था। तो जब कि किसी भी वस्तु की गति में वृद्धि हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसके एक्सीलरेशन में वृद्धि हो रहा होगा, तो इसलिए हमने जी का मान पॉजिटिव लिया। लेकिन जब बात करें वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जैसे 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 ऊपर जाता है तो उसके वेग में, वेलोसिटी में कमी आती है। उसके हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऊपर जा रहा है तो धीरे 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 उसके वेग में, वेलोसिटी में कमी देखने को मिलता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉल जा करके हमारा बिल्कुल जीरो मोशन में हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और वहीं से फिर वो वापस नीचे आने लगता है। यानी जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो उसके वेग में कमी हो रहा है। तो जब कभी किसी वस्तु में वेग में कमी होता है तो जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो जो जी का मान हम लेंगे, इसके साइन को हम नेगेटिव में लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना, और ऊपर जाएंगे तो भी आपका एच हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगा। ये दो चीज़ ध्यान देते हैं अगर आप, तो आप बात करते हैं गति के समीकरण से। तो गति के पहले समीकरण में जहाँ जहाँ हम लोगों का ए था वहाँ पे हमने जी पुटअप करना है, और जहाँ जहाँ एस था वहाँ पर हमने एस बराबर एच पुटअप करना है। तो आइए अब बात करते हैं जब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिर रही हो, जब ऑब्जेक्ट का मोशन डाउनवर्ड हो तो क्या होता है। तो बात करते हैं पहले इक्वेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें अब आपको खुद ही बनानी है, आप खुद ही बताइएगा।
अब भी तो फाइनल वेलोसिटी आपकी रहेगी ही इक्वल टू यू, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ही, लेकिन ए की जगह पे हमको क्या रखना है, जी रखना है विथ साइन, चिन्ह के साथ। तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, जी और टी। तो ये हमको पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही हो, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन में हो तो। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो अब एस जो है हमारा वो एच के फॉर्म में दूरी जो है ऊंचाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम एस की जगह पे एच रखेंगे और यू आपका होगा, टी होगा प्लस हाफ, ए की जगह पे हमने क्या रखना है, जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाना है आपका सेकंड समीकरण। अब बात करते हैं तीसरे समीकरण के बारे में। तो भी स्क्वायर है तो यही रहना यहाँ पे, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर ही रहने देंगे प्लस 2 और ए की जगह पे हमको प्लस जी रखना है तो ये प्लस जी और एस की जगह पे एच रखना है। तो ये हमने गति के तीनों समीकरण को फाइंड आउट कर लिया जब वस्तु डाउनवर्ड मोशन में हो, जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही हो। अब बात करते हैं जब वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही हो तो क्या होता है। तो अब जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे हमको क्या रखना है, थोड़ा सा हम फिगर को आगे बना देते हैं। जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे हमको जी का मान नेगेटिव लेना है और जहाँ जहाँ एच था वहाँ पे हमको एच रखना है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। और जब वस्तु हमारी ऊपर की ओर जा रही होगी तो इस समय जी नेगेटिव होता है, जब वस्तु नीचे की ओर आती है तो जी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देना है। अब बात करते हैं जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर मोशन कर रही हो, तब वस्तु के तीनों समीकरण का क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो पहले समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो भी वही रहेगा u प्लस, अब a की जगह पे हमको माइनस जी रखना है और t। अब बात करते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका समीकरण, u माइनस जी टी, भी इक्वल टू u माइनस जी टी। पहला समीकरण आपका डाउनवर्ड मोशन में प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। तो दूसरे समीकरण में s की जगह पे हमने h रख लिया और u की जगह पे u ही होना है और t प्लस हाफ। अब g की जगह पे हमको नेगेटिव साइन के साथ रखना है तो माइनस जी और t और साथ में स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे, h बराबर यू टी, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डाउनवर्ड मोशन में हम लोगों ने ये दूसरा समीकरण फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरे समीकरण के बारे में बात करते हैं कि क्या मिलता है हमको, देखते हैं। तो भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर ही रखना है आपको, बराबर यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर ही रखना है प्लस 2 जी की जगह पे माइनस जी रख लेना है और एस की जगह पे एच रखना है। आगे देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g h। तो जी हम लोगों ने अपवर्ड मोशन में थर्ड इक्वेशन प्राप्त कर लिया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे, चीज़ों को कैसे समझना है। याद मत करिए, आप सीखिए, चीज़ों को सीखिए कि हम कैसे करेंगे। अगर चीज़ों को आप पढ़ना सिर्फ चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अगर आप कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप एक बार किसी चीज़ों को सीख लेते हैं तो कभी भी भूल नहीं सकते। जैसे आप बचपन में ABCD पढ़ते थे, आज भी छोटे बच्चे ABCD पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। लेकिन जब बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि हाँ ए को लिखना कैसे है, तो यहाँ पे हम
बच्चों को या खुद हम लोगों ने पढ़ा नहीं, वहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ए को लिखना सीखा, बी को लिखना सीखा, यानी जितना भी अल्फ़ाबेट था, जितने भी हम लोगों के हिंदी के अक्षर थे, उसको हमने सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना नहीं, हमने लिखना सीखा। आज के समय में आप कभी भी ए को भूल करके दिखा दीजिए तो हम जाने आप कभी भी ए लिखना नहीं भूल सकते, बी लिखना नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को सीख लिया है। यदि आप किसी चीज़ को एक बार सीख जाते हैं तो उसको भूलना नामुमकिन हो जाता है। जैसे बात करते हैं, आप चलना क्या कहीं पे पढ़ा है? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हाँ ऐसे चलना है? नहीं। क्या बोलना आपको किसी स्कूल में सिखाया गया कि हाँ ऐसे बोलना है? नहीं। आपने इन चीज़ों को सीख लिया है। यदि आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं एक बार तो उसको नहीं भूल सकते। क्या आज के समय में आप कभी चलना भूल सकते हैं, बात करना भूल सकते हैं कि कैसे बात करना है? नहीं। तो सबसे मेन जो फोकस करना है आपको, किसी भी चीज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं। यदि आप पढ़ते हैं सिर्फ तो पढ़ना बंद करिए और आज से सीखना चालू करिए। जो भी चीज़ है उसको सीखिए कि हम कैसे इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज करके इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो बात करते हैं आगे। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको सीखने के ऊपर। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। भारतीय कल्चर संस्कृति में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या बोलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका हमेशा नमन करना चाहिए। तो क्या हमने ये चीज़ पढ़ा है? नहीं, हमने इस चीज़ को सीखा है। अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से हमने इस चीज़ को सीखा है कि नहीं, हमको अपने माता पिता का सम्मान करना है, उनसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है। इन चीज़ों को हमने सीखा है। तो क्या हम कभी अपने माता पिता से गलत व्यवहार करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने सीख लिया है। हाँ, जो चीज़ ये नहीं सीखे हैं कि हाँ हमें अपने माता पिता से कैसे रहना चाहिए, तो वो लोग अपने माता पिता से भी सही से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हमने जो चीज़ सीखा है उसको दूसरों को भी सिखाएं। जो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उनको हम कोशिश करें कि हम जो सीख चुके हैं वो चीज़ें उनको भी सिखाएं। यदि हम उनको सिखा देते हैं कि नहीं, हाँ हमें अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो हम ऐसे करके सबकी मानसिकता को बदल सकते हैं और सारे लोग अपने माता पिता का सम्मान करना चालू कर देंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। हम आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिए, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और सीखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे बात करते हैं। क्या बोला हमने, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसकी वेलोसिटी में वृद्धि होती है, उसके वेग में वृद्धि होती है। जब कभी वेग में वृद्धि हुआ तो जी का मान पॉजिटिव लिया हम लोगों ने, लेकिन जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही थी तो वस्तु के वेग में कमी देखने को मिलती है। वस्तु ऐसे, हमने इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, ये इस पोजीशन पे जाने के बाद रुक गया, इसका वेग 0 हो गया, उसके बाद ये नीचे आया। तो हमको नीचे आने का नहीं देखना, हमको क्या करना है, ऊपर जाते वक्त देखिए इसके वेग में, वेलोसिटी में लगातार कमी देखने को मिला। तो जैसे इसमें कमी मिला तो हमने पढ़ा है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। इसलिए हम ऊपर जाते समय जी का मान ऋणात्मक लिए हैं। तो अब आपका ये जो इक्वेशन है, सरल रेखा पर जो गति का समीकरण है तीनों, सिर्फ उसमें आपको जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे जी रख देना है, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एच रख देना है। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर जाने पे हम लोगों का जी नेगेटिव होगा, तो ए की जगह पे -gt रख दिया, ए की जगह पे -g रखा, एस की जगह पे एच को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो इस तरीके से ये आपका तीनों समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और जब वस्तु नीचे की ओर आती है तो बिल्कुल आसान होता है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हमने जी रख दिया और जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे हमने एच रख दिया। तो इस तरीके से हम गति के समीकरण को अपने बिल्कुल आसान से तरीके से सारा समीकरण याद कर सकते हैं। तो ये